नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं बीइंग स्मार्ट सीकर। तो बेसिकली आज का यह जो वीडियो है वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि किस प्रकार से कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपना शिकायत दर्ज करें। सभी लोग सामान परचेज करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट से हो, बाइक हो, कार हो या फिर किसी भी प्रकार का आप सर्विस लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो सर्विस सही तरीके से आपको नहीं मिलता है, या फिर आप बाइक परचेज किए वो डिफेक्टिव निकल गया, या फिर आप सर्विस सेंटर में गए, वहां पर सर्विस सेंटर वाले आपके सुन नहीं रहे हैं, आपने शिकायत दर्ज किया, उसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रिफंड से रिलेटेड, यानी कि आपने फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या फिर मिंत्रा हो, उधर से आपने सामान परचेज किया और वो सामान डिफेक्टिव आ गया, बट वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा हो, आपने कंप्लेंट भी रेज किया, फिर भी आपकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। तो इन्हीं सब समस्या का समाधान के लिए गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम अपना जो समस्या है वो रजिस्टर करेंगे वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हमने इंडस्ट्री का लिस्ट भी दे दिया है कि कौन से इंडस्ट्री के अगेंस्ट आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, और कुछ ऐसा 5 पॉइंट्स है जहां पर आप कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते हो कंज्यूमर हेल्पलाइन का, उसका भी हमने लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये ऐसा एक वेबसाइट है जहां पर 24 घंटा में आपको रिप्लाई आएगा और विद इन 48 आवर्स आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और टाइप करें कंज्यूमर हेल्पलाइन। हिट द इंटर बटन। आपको सबसे पहला इंटरफेस आएगा consumerhelpline.gov.in का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यूज़र लॉगिन में चले जाना है। यूज़र लॉगिन में आते ही कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। यदि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड डाल करके प्रोसीड करना है। यदि आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए इधर से आपको क्लिक करना है, ये पेज खुल करके आएगा। यहाँ से आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम हो वो आप इधर से डाल लो। उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट कर ले, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद हमें अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा। सिलेक्ट रीजन, यानी कि आप अर्बन हो या फिर रूरल हो। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आप अर्बन डाल सकते हो, यदि आप रूरल क्षेत्र में हो तो आप रूरल सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा पासवर्ड हो गया। कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा इधर से सेम इसमें डालना है। ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको साइन अप बटन जो दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपके फ़ोन के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आप डालिए और उसके बाद कैप्चा डालिए और सबमिट बटन कर दीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद साइन इन करने के लिए आएगा। तो ये जो साइन इन का बटन दिख रहा है इधर क्लिक करना है। अब आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर है जिसके साथ आपको लॉगिन करना है। तो ये हमारा मेल आईडी है और हमने ऑलरेडी पासवर्ड डाल के रखा है। मुझे अब केवल कैप्चा फिलअप करना है। ये जो आप स्क्रीन पर 5 पॉइंट्स देख रहे हैं, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का शिकायत आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पर नहीं दर्ज कर सकते हैं। आरटीआई के तहत यदि आपको जानकारी चाहिए, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप यहाँ रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। सेम वैसे ही कोर्ट से रिलेटेड या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सजेशंस हो, इन सारे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हेल्प आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन से नहीं मिलेगा। ये न्यू रूल है, सो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आई एग्री पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको 3 प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपको कंज्यूमर से रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करना है तो आप कंज्यूमर ग्रीवियंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट में मिसलीडिंग हुआ है तो आप यहां पर क्लिक करके आगे को प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है अपना कंज्यूमर ग्रेवियंस, तो इधर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।
ग्रेवियंस टाइप में ग्रेवियंस सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लें, परचेज सिटी यानी कि कौन से शहर से आपने परचेज किया है, तो हमने डाल दिया आरा। अब कौन से इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको शिकायत दर्ज करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम अवेलेबल है, जैसे कि एजेंसी सर्विसेज, एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग से रिलेटेड हो, ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट हो, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज़ हो, या फिर कुरियर हो, डिजिटल पेमेंट मोड हो, डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट भी आता है। यानी कि बहुत सारा ऑप्शन है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किधर शिकायत दर्ज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ई कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं, जिधर हम लोगों को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से रिलेटेड शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस लिस्ट में शॉपिंग देखना है किधर है और शॉपिंग को सिलेक्ट करना है। शॉपिंग हमने टाइप किया, ऑनलाइन शॉपिंग इधर शो हो रहा है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कंपनी, कौन से कंपनी से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, महिंद्रा, सारा इधर अवेलेबल होगा। महिंद्रा भी है आपका, फ्लिपकार्ट भी है और अमेजॉन भी है। तो हमने एग्जांपल के लिए अमेजॉन सिलेक्ट कर लिया। यदि सर्विस टाइप से रिलेटेड शिकायत है तो सर्विस टाइप इधर टाइप करना है, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑर्डर नंबर, माई ऑर्डर में जाएंगे तो उधर आपको ऑर्डर नंबर दिखाई देगा, उसको यहाँ पर पुट करना है। और उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, जिस भी बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किया है उस बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट ऑफ परचेज, जिस डेट को आपने परचेज किया है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विथ कंपनी, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिससे आपने अमेजॉन, मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट पर लॉगिन किया है। यदि पहले से आपने शिकायत दर्ज किया है फ्लिपकार्ट पर या फिर अमेजॉन पर या फिर मिंत्रा पर, तो उसका रेफरेंस नंबर यहां पर डालना होगा। यदि आपने नहीं किया है, डायरेक्ट यहां पर कर रहे हो, तो यहां पर ब्लैंक छोड़ देना है। बेहतर रहेगा कि आप सबसे पहले फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर कंप्लेंट दर्ज कर दे। वहां से यदि आपको सुविधा नहीं मिल रहा है, कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रजिस्टर कर सकते हैं शिकायत। आपने कितना अमाउंट पे किया है, यानी कि आपका जो सामान है वो कितने का है। नेचर ऑफ ग्रेवियंस, क्या समस्या है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तो हमने ये सिलेक्ट किया डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव या फिर डैमेज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, यदि आपका प्रोडक्ट 1000 से नीचे है तो ये वाला सिलेक्ट करें, या फिर कैटेगरी दिया गया है कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डीलर नेम, तो सिंपली यहां पर फ्लिपकार्ट का भी डिटेल्स डाल सकते हैं या फिर अमेजॉन का, नहीं तो उसके अंदर जो डीलर आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी सामान हो, जैसे हमने रियलमी का किया तो रियलमी हमारे लिए डीलर है, तो उनका यहां पर डिटेल्स डाल सकते हैं। ग्रेवियंस डिटेल, आपको क्या शिकायत करना है इन डिटेल में यहां पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद में यदि आपके पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट है तो कम से कम 3 फाइल आप यहां से अटैच कर सकते हो बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से आप ई कॉमर्स वेबसाइट का शिकायत दर्ज कर सकते हैं उससे रिलेटेड। यदि आपको बाइक का सर्विसिंग टाइम से नहीं हो रहा हो, या फिर आपका बाइक डिफेक्टिव हो गया है, आपने सर्विस सेंटर में दिया है लेकिन वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपने कस्टमर केयर पर भी बात करके देख लिया फिर भी आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर ऑटोमोबाइल, चूंकि जो बाइक है वो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है, तो आप ऑटोमोबाइल सिलेक्ट करके कैटेगरी में 2 व्हीलर और यहाँ पर कंपनी का नाम, यानी कि जैसे होंडा है तो होंडा का नाम हम सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद मॉडल नंबर यहां पर डाल लेना है अपना, व्हीकल नंबर डाल लेना है, चेसिस नंबर डाल लेना है, उसके बाद इंजन नंबर डाल लेना है। ये सारा डिटेल्स आपका जो आरसी होता है उसके ऊपर अवेलेबल है। कौन सा डीलर है जहां पर आपने बाइक सर्विसिंग के लिए दिया हुआ है या फिर डिफेक्टिव है उसको ठीक कराने के लिए दिया है, उनका यहां पर सारा डिटेल मेंशन कर देना है। किस प्रकार का कंप्लेन है, किस प्रकार का शिकायत है, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया डिले इन प्रोवाइडिंग सर्विस वाइल व्हीकल गिवन फॉर सर्विस या फिर रिपेयर या फिर कुछ और। प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है,
तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो 1 लाख या फिर 10 लाख के बीच में है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से डीलर का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, और उसके बाद जो आपका शिकायत है वो पूरा इन डिटेल में यहाँ पर मेंशन करना है। यदि आपने ऑलरेडी शिकायत किया है होंडा को, फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, तो उनका भी आप रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे सकते हैं बेहतर क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यदि आपके पास स्क्रीनशॉट है उससे रिलेटेड, तो कम से कम 3 इमेजेस इधर इस फॉर्मेट के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद एक बार आप पुनः इस फॉर्म को चेक कर लें। चेक करने के बाद सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ग्रेवियंस डिटेल्स दिखेगा, जिसमें जो भी आपने डिटेल्स पुट किया हुआ था वो सारा डिटेल्स इधर 1 to 1 करके शो होगा। देख सकते हैं ये हमने कंप्लेंट रेज किया था, जिसका फाइनल स्टेटस क्लोज्ड है, हमारा इशू सॉल्व हो गया है और हमारा जो बाइक था वो मुझे डिलीवरी मिल गया है। अब चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। हम ग्रेवियंस हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पर हमने ऑलरेडी एक शिकायत दर्ज किया था जिसका स्टेटस हमारा क्लोज्ड दिख रहा है। ये हमारा डिटेल्स था। इसमें आप देख सकते हैं हमारा फाइनल स्टेटस क्लोज हो चुका है, हमारा बाइक रिपेयर करके हमें मिल चुका है, उसका ये रिमार्क भी दिया गया है। तो इस प्रकार से यदि आपके साथ भी किसी भी प्रकार का इशू हो तो आप भी कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको शिकायत दर्ज करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सुविधा प्रदान करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।